हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। कक्षा 10वीं के गणित के लिए मैं आपका फिर से वृत्त एवं स्पर्श रेखा पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसका ये भाग 3 चल रहा है, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर तैयार किया गया है। इससे पहले और भी 2 भाग बने हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो आपको उसे देखने की जरूरत है, क्योंकि गणित का जो नियम सिद्धांत कुछ भी रहता है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो उनको आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बाकी 2 भागों का जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सबसे पहले उनको देख लीजिए। तो चलिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए यहाँ पर भाग 3 को इसका चालू करते हैं कि इसमें क्या प्रमेय पढ़ना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो प्रमेय है वो हमारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एवं वृत्त पर अंतरित कोण द्वारा जो संबंधित है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या है उसका। तो चलिए भैया यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। अब ये क्या चीज होती है जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक। वृत्त हमने बना लिया। अब इस वृत्त में एक दे देते हैं केंद्र, और हम बता चुके हैं चाप क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। ये जो परिधि पर का जो टुकड़ा रहता है, ठीक है, ये जो टुकड़े बटे हैं ना, ए और बी के द्वारा 2 टुकड़ा हुआ, एक बड़ा घुमा हुआ एक छोटा, एक लघु एक दीर्घ चाप। ये जो चाप है ना, जो केंद्र पर कोण बनाएगा, ये वाला, ये जो चाप है केंद्र पर जो कोण बना रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बोला जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इस कोण पर एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत बना हुआ है। तो क्या सिद्धांत है जरा हम उसको पढ़ते हैं। फिर वही सिद्धांत मतलब वो प्रमेय है। तो क्या चीज का प्रमेय है इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए, केंद्र पर जो अंतरित कोण है चाप द्वारा, उस पर एक प्रमेय बना हुआ है, तो बिल्कुल उसको पढ़ते हैं। तो प्रमेय, प्रमेय में क्या बोल रहा है, क्या बताया हूं मैं, कथन। ठीक। उस नियम या प्रमेय में क्या चीज के बारे में कहा गया उसको पहले जान लेते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर, या केंद्र पर लिख सकते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित माने बनाया गया, उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा वृत्त पर बने, वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। अभी खाली मैं थ्योरी लिख रहा हूं तो समझ में ना आए, लेकिन समझाऊंगा पूरी तरीके से इसे। ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, चलिए पहले वृत्त ले आते हैं इसके लिए, फिर पूरा एक एक चीज क्लियर कर देंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या नियम है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर देख लो, है ना, ले आया हमने, वृत्त ले आया। अब ये कहना क्या चाहती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। चलिए, ये नियम का मतलब कहना ये चाह रहा है कि कोई चाप है, मान लेते हैं ए बी। ठीक, बात समझ में आ गया? ठीक है, चाप है हमारे पास ए बी। ठीक, यहां पर एक शब्द लिखना भूल गए हम। उसी चाप द्वारा, ठीक है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर लिखना है। वृत्त के शेष परिधि, ठीक है, यहां पर ये वृत्त के बाद ये लिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसको मैं समझाऊंगा तो क्लियर होगा। देखो भैया, मैंने एक चाप लिया ए बी। ए बी से एक क्या बन गया, केंद्र पर क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक, बन चुका, बिल्कुल क्लियर है, इस पर समझ में आ गया। अब उसी चाप द्वारा मतलब ये जो ए बी चाप है ना, इसके द्वारा, है ना, वृत्त के शेष परिधि माने इधर, शेष परिधि मतलब इधर। बात समझ में आ गया? ठीक, शेष परिधि पर, ठीक है, इसी चाप द्वारा मतलब ए, और किसके द्वारा, बी द्वारा, वृत्त के शेष परिधि पर मतलब इधर कहीं भी कोण बन रहा है। उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर कहीं भी क्या बन रहा है जी, कोण बन रहा है। वृत्त पर बनना है, याद रखो, वृत्त की परिधि पर बनना है। ठीक, जो शेष भाग बचा हुआ है वहां पर बनना है। एक बार केंद्र पर बन गया वो तो बढ़िया बात है। उसी चाप से वृत्त के परिधि शेष परिधि पर बनना है कोण। तो मान लेते हैं इसको हम सी। तो ये दो कोण बन गए। तो ये जो केंद्र पर कोण है ना, वो इस वृत्त पर जो बन रहा है उसका डबल होगा। मतलब अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 40 होगा तो ये 80 होगा, ये 50 होगा तो ये 100 होगा, ये 25 होगा तो ये 50 होगा। माने केंद्र वाला डबल कोण बनाता है। ठीक, परिधि में जो भी बनेगा उसका डबल कोण बनाता है, ये नियम है, प्रमेय है। अब इसी बात को हमको सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध। ठीक, बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलिए, यहां पर आपको जो दिया गया है वो लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है लिखोगे? हमें क्या दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, का चाप ए बी केंद्र पर कोण ए ओ बी तथा शेष परिधि पर, क्या बोल रहा हूं भैया मैं, शेष परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है, कोण ए सी बी बना रहा है। ये हमको दिया गया है, ये हमको पहले से दे दिया गया है। ठीक है, इतना चीज। चलिए, अब हमको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है भैया, जरा देखो। सिद्ध ये करना है कि जो केंद्र वाला है, केंद्र मतलब कोण ए ओ बी, वो डबल है। किसके डबल है? जो परिधि पर बन रहा है, शेष परिधि पर, माने ए सी बी के। ठीक, बात समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई? तो चलिए, अब शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले यहाँ पर रचना की जरूरत होती है। देखो, रेखा गणित में अलग से कोई, हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं, उसको बोलते हैं रचना। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी भैया। तो मैं मान लेता हूं कि सी से ओ को मिलाते हुए, ठीक, एक रेखाखंड को पी तक बढ़ाया। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सी से ओ को मिलाते हुए
पी तक बढ़ाया। मैंने सी से ओ को मिलाया, उसे कहां तक बढ़ा दिया? आगे पी तक बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब चालू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है सिद्ध करना, चालू करते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर लूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। त्रिभुज ए ओ सी में किसकी बात कर रहा हूं भैया? मैं त्रिभुज बात कर रहा हूं, मैं ए ओ और ये सी की। और ये ओ से सी को ओ से बढ़ाओगे तो ये पी मिलेगा। आगे बढ़ गया ना? ठीक, यहां पर मैं लिखूंगा कि ए ओ बराबर ओ सी, कारण दोनों ही त्रिज्या है। ठीक, दोनों त्रिज्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा। ठीक, मतलब मैं लिखूंगा यहां पर कोण ए सी ए ओ बराबर होगा सी ए ओ के, कोण सी ए ओ के। कारण कारण ये है, त्रिभुज में कक्षा 9वीं में एक नियम है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। ये नियम है। बात समझ में आ गई? तो इसी नियम को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, बात समझ में आ गया? उस नियम को आप लिख लेंगे कि भैया किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के, अभी अभी मैंने इसको ये देख, आप 9वीं वाले कक्षा में जाएंगे, 9वीं वाले वीडियो में, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा का वाले सम्मुख कोण क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। ठीक, जो भुजा बराबर होगी उसके सामने सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसके सामने में ये आ गया और इसके सामने में ये आ गया। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार एक त्रिभुज और लोगे भैया। ठीक है, उस त्रिभुज का नाम है, देख लो यहां पर, उस त्रिभुज का नाम है भैया, ये ओ है, ये पी है और ये सी है और इसका नाम है बी। अब लिखूंगा भैया, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज। ठीक है, ए ओ सी में, यहां पर लिख देता हूं भैया त्रिभुज बी ओ सी में ओ बी बराबर है किसके? ओ सी के। कारण क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इस कारण से मैं कह सकता हूं ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है भैया? बी सी ओ, कोण बी सी ओ बराबर होगा, ठीक है, किसके? कोण। ठीक, किसके कोण होगा? कोण आएगा मेरा सी बी ओ। यहां तक समझ में आ गया? सेम यही नियम लगेगा यहां पर। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इसी में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये वाला कोण को देखो, ये, ठीक है, ये वाला जो कोण है भैया बहिष्कोण है। ये भी 9वीं का ही नियम है कि कोई भी त्रिभुज में, मेरी बात को सुन लो जरा, कोई भी त्रिभुज में भैया अगर किसी भुजा को आप बढ़ाओगे, ठीक है, किसी भुजा को आप बढ़ाओगे और बाहर में एक कोण बनेगा, वो अपने पास वाले को छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा। उसी प्रकार यहां भी ये बाहर वाला, जिसको ये पी, ये ओ और ये सी और ये बी, अपने पास वाले को छोड़कर अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये 9वीं कक्षा का नियम भी है। 9वीं का वीडियो डाला है, आपको नहीं मालूम तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पुनः लिखूंगा, पुनः त्रिभुज ए ओ सी में ये जो कोण है ना ए ओ पी, ये बाहर वाला बहिष्कोण बन रहा है, कोण ए ओ पी बराबर है ये दोनों कोणों के योग के। ठीक, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कोण ए सी ओ प्लस कोण
CAO। ठीक, और दोनों ही कोण तो बराबर है भैया, यहां पर बता दिया हूं पहले से। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोण ACO प्लस ACO, दो बार वही वही कोण, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको लिख सकता हूं भैया दो बार कोण ACO। इसको ले लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, उसी प्रकार त्रिभुज आप लोगे BOC में भैया, सेम उसी प्रकार लिख देना, यहां पर उसी प्रकार लिख दो। ठीक है, BOC में तो ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये बाहर वाला कोण हो गया। ठीक, तो बाहर में इसको बोलेंगे कोण BOP बराबर होगा किसके, वही अंदर वाले, मतलब इसके और इसके योग के। ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला इन दोनों को, अपने पास वाले को छोड़ के दोनों के कोणों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब BCO, कोण BCO प्लस कोण CBO। और CBO तो किसके बराबर है भैया, BCO के। तो आप लिख सकते हैं भैया कोण BCO प्लस कोण BCO, जो कि दो कोण BCO मिल जाएगा। समीकरण 2 लिख लो। अब एक को जब जोड़ोगे 2 से, तो भैया मैं यहां पर अब दिखा रहा हूं, देखो। ठीक है, APO मतलब ये वाला, और BPO मतलब ये वाला, जब दोनों को मिलाओगे भैया पूरा बन जाएगा। ठीक, तो ये वाला और ये वाला को जब मिलाओगे, तो यहां लिख देते हैं कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर होगा दो बार कोण ACO प्लस दो बार कोण BCO। ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखो भैया, यहाँ पर चित्र में पूरा स्पष्ट है कि दोनों को मिलाओगे तो आपको कोण मिलेगा भैया AOB। भैया दोनों के पास दो कॉमन है, एक जैसा है। ठीक, तो आप मिलाओगे भैया किसको, कोण ACO प्लस कोण BCO को, तो दो तो रहेगा ही। ये दोनों मिलके देख लो भैया, ये वाला कोण की बात कर रहा हूं, ये वाला दोनों मिलके पूरा बनाएगा ना, पूरा बनाएगा मतलब ACB बन जाएगा। तो इस तरह से भैया ये यहां से यहां सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए इसको पूरा ऊपर सेलेक्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेते हैं। चलिए भैया, अभी घबराइए नहीं, मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसलिए। ठीक है, थोड़ा लग रहा है लेट, 1 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो अच्छे से दिखेगा इसलिए। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए ये रहा, 1 मिनट रुक जाओ। पूरा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई टेंशन मत लीजिए। ये रहा भैया, देख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा थोड़ा ऊपर चला गया, इसलिए पूरा क्लियर दिखेगा, इसलिए, और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए भैया, इस तरह से प्रमेय सिद्ध हो गया हमारा। अब देखते हैं एक और प्रमेय की बात। ठीक है, एक और प्रमेय होता है जो इसी का थोड़ा सा मॉडर्न रूप है, समझ लो। ठीक है, मॉडर्न रूप कैसे है जरा ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर। चलो इसको थोड़ा जल्दी निपटा देते हैं, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। ये बोलता है भैया, प्रमेय बोलता है, इसका कहना क्या चीज है वो देख लो भैया। इसका कहना मतलब कथन ये है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक है, समकोण होता है, या अर्धवृत्त की परिधि पर, ठीक है, व्यास द्वारा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको पूरा ही लिख देता हूं, है ना, क्योंकि समझाता तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन अब पूरा लिख देते हैं इसको। ठीक है, पूरा लिख के ही बता देते हैं कैसे होगा, क्या है। चलिए, मिट कैसे नहीं रह भैया ये।
मिनट रुक जाओ। चलिए 1 मिनट मिट गया है। चलिए प्रमेय, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए कथन, कथन ये कहता है, ठीक है, कथन हमारा है कि वृत्त की परिधि पर, ठीक, वृत्त की परिधि पर किसी व्यास द्वारा, ठीक है, अंतरित कोण समकोण होता है, या इसी को दूसरे रूप में या बोल के हम लिख सकते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त पर, ठीक है, या अर्धवृत्त की परिधि पर, की परिधि पर, ठीक है, व्यास द्वारा बना कोण, व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। कई तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा फंडा मतलब समझो, या तो या वृत्त लोगे या तो अर्धवृत्त लोगे भाई। तो चलिए हम वृत्त ले लेते हैं एक ठो, ठीक है। पहले इसको वृत्त में समझा देते हैं। ये देखो, ये वृत्त है, क्लियर हो गया। ये वृत्त दिख रहा है आपको। चलिए एक और ले लेते हैं। क्यों डबल ले रहा हूं? क्योंकि एक ही चीज को दो तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। पूरा स्पष्ट होना चाहिए भैया, क्योंकि रटने का काम होना ही नहीं चाहिए गणित में। देखो भैया, पहले बोला हूं वृत्त, तो इसको ले लेता हूं, ठीक, व्यास द्वारा, ठीक है, ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर, अच्छा वृत्त की परिधि पर पहले लिख दिया हूं, है ना। वृत्त की परिधि पर किसी व्यास द्वारा अंतरित कोण, मतलब ये देखो व्यास है वो क्या बना रहा है, जो कोण बना रहा है ये 90 अंश होगा, ये हमको बताना है। और इसी को अगर मैं बोल देता हूं कि अर्धवृत्त पर, तो अर्धवृत्त माने व्यास ही बनाएगा भैया। अर्धवृत्त इसको बोलते हैं, माने आधा आधा, इसको छोड़ दो ना, तो ये अर्धवृत्त यही है। तो कहीं भी बनाओ परिधि में तो 90 अंश बनेगा, आपको बताना है। कुल मिला के मतलब एक ही है भैया। तो चलिए यहाँ पर ए ले लेता हूँ, बी लेता हूँ, ये ओ ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, ठीक। तो अभी अभी देखो भैया, इसमें सिद्ध करना है कि हमें, अब यहाँ पर देख लो दिया गया है, क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया में क्या लिखोगे, ए भी आपका क्या है, व्यास है बोलोगे, है ना, ठीक। जिस वृत्त का केंद्र कौन है, ओ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है भैया, जो कोण ए सी बी बन रहा है वो कितना डिग्री है, 90 अंश है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति में कुछ नहीं करना है, आप यहां पर नियम लिखोगे, किसी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में चाप द्वारा, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, जो अभी पढ़े उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ लिया तो उस नियम को यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो देखो भैया, ए भी आपका व्यास होने के साथ साथ एक चाप भी है,
ठीक है। और यह ए और बी, देखो भैया अब ये समझाता हूं यहाँ पर, ये समझ लो ए और बी थोड़ा यहाँ थे तो ऐसा बना रहा था, लेकिन अब वो यही इधर खिसक गया है, ये इधर खिसक गया है, और ये पूरा चाप बना रहा है, और ये कितने अंश का कोण बनाएगा भैया, कितने अंश का कोण बनाएगा, 180। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। बात समझ में आ गया। ठीक, अब इस नियम के अनुसार क्या बोलोगे भैया, कि जो केंद्र पर बना कोण है, मतलब ए ओ बी है, वो दुगना है, किसका दुगना है, उसी चाप द्वारा। अब वही चाप वृत्त के शेष भाग, ये वृत्त का शेष परिधि, यहां पर कितने कोण बना रहा है, ए सी बी, कोण ए सी और बी बना रहा है, और ए ओ बी हमारा कितने के बराबर है भैया, 180। तो 2 गुना कोण ए सी बी, भैया ये दो इधर दोनों तरफ भागित कर लो, कट जाएगा, और ये आ जाएगा भैया 90 अंश। तो इस तरह से प्राप्त हो गया भैया कोण ए सी बी बराबर कितना, 90 अंश। और 90 अंश को आपको पता होना चाहिए, 90 अंश को ही हम क्या बोलते हैं भैया, समकोण कहते हैं। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान भाषा में भैया, बहुत ही आसान भाषा में क्लियर हो गया। तो चलिए भैया इसके बेस में इसी को नियम को ताक में रखते हुए एक और नियम प्रमेय सिद्ध करेंगे। मतलब अभी जो इससे पहले ये दिख रहा है वो नहीं, इससे पहले जो हमने प्रमेय सिद्ध किया ना, उसका 2 जगह काम आएगा। ये पहला काम ये आ गया, एक और जगह काम आएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो अभी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखते हैं भैया क्या क्या प्रश्न आएगा। अच्छा ये डबल इधर आ गया है क्या, चलो ये मिट नहीं रहा है क्या, 1 मिनट, 1 मिनट आगे बढ़ गए थे लगता है, ये मिट नहीं रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिलीट भी नहीं हो रहा है, उससे वो छोड़ देते हैं उसको। चलिए भैया अब आ जाते हैं क्वेश्चनों की ओर, प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न लगा लेते हैं भैया, प्रश्न लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं भैया। ठीक है, सिंपल से शुरू करते हैं भैया। क्या बोला है, आकृति में, आकृति या चित्र में, अभी चित्र बनाऊंगा चिंता मत करो, वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, पी क्यू एक जीवा है भैया, पी क्यू एक क्या है, जीवा है। जीवा के बारे में पढ़ा दिया हूं, जिन लोग को नहीं मालूम लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेंगे, वृत्त वाला। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश है, तो कोण ओ पी क्यू ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए भैया ये रहा आपका वृत्त, ले आए हमने, हमने वृत्त ले आया। अब इसका चित्र कैसे दिया गया है ना, वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, पी क्यू भैया जीवा है, ये चित्र ऐसा दिया है आकृति में, ये चित्र में दे दिया है ना, पहले से याद रखो। यहाँ पर भैया देख लो, ये आपको दे दिया है भैया 50 अंश। ठीक, और यहाँ पर भैया मेरा आर है, यही 50 अंश दे दिया भैया, और ये ओ है। तो आपको क्या पूछा है, ध्यान से सुन लो, ओ पी क्यू पूछा है, ये ठीक, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया, आसान नहीं है। ठीक, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखो भैया ये पी क्यू मेरा जीवा होने के साथ साथ एक चाप भी है, और वो चाप केंद्र पर कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, और वही चाप वृत्त पर भी कोण बना रहा है। तो नियम क्या कहता है भैया, नियम क्या कहता है कि, ठीक है, चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा वृत्त में केंद्र पर बना कोण, शॉर्ट में लिख देते हैं, बना कोण
उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। ये नियम है हमारा। तो इस तरह से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कोण पी ओ क्यू माने केंद्र वाला डबल है। किसके डबल है भैया? वृत्त की परिधि वाले की। परिधि मतलब पी आर क्यू के। समझिए बात को। तो हम कह सकते हैं दो गुणित इसका मान दे दिया भैया 50 दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया? यहाँ पर देख लो दिया गया है, लिख सकते हो आप। यहाँ पर 50 बराबर आ गया 100। अब ये तो 100 आ गए भैया देख लो। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक, ओ पी क्यू में ओ पी बराबर है किसके? ओ क्यू के। क्यों? क्यों बराबर है भैया? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं भैया, है ना। ओ से पी देख लो आप, ओ से क्यू देख लो, दोनों बराबर है। तो फिर वो त्रिभुज वाला नियम लगेगा, नौवीं वाला। ठीक है। त्रिभुज में समान भुजा के, ठीक है, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू पी के। ठीक। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बहुत सारा नियम लग गया देखो एक में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 अंश होता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर कितना? 180 अंश। चलिए यहां पर अलग से बना देता हूं मैं। ये ओ, ये पी और ये क्यू, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, तीनों को मिलाओगे भैया तो तीनों को मिलाने से 180 आएगा। ये नवी सब नवी की बातें हैं ये। इसमें रेखा गणित में अधिकतर चीजें नवी के ही यूज हो रही हैं। ठीक है। चलिए ये देखो भैया, आपको जो पी ओ क्यू है वो आप कितना निकाल चुके हैं? 100। अब देखो भैया ओ पी क्यू और क्यू ओ क्यू पी दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं ओ पी क्यू प्लस, इसके जगह मैं लिखूंगा कोण ओ पी क्यू। क्यों? क्योंकि भैया दोनों तो बराबर ही है ना। देख लो यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ पर बगल में नियम लिख सकते हो कि भैया दोनों क्या है? बराबर है बोल के। ठीक। ये 100 इधर ट्रांसफर होगा और वही चीज दो बार प्लस हो रहा है देख लो। तो दो बार कोण ओ पी क्यू बराबर 180, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और जो कि दे देगा 80। अब भैया ये दो गुणित में है, उधर जाके भागित हो जाएगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा भैया 80/2 के। दो एकम दो, दो का 40 बार में। तो आंसर कितना आ गया भैया मेरे पास? 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा भैया। ठीक। आसान लग रहा था लेकिन आसान नहीं है। समझिए बात को। आसान दिख रहा था लेकिन आसान नहीं है। बात क्लियर हो गया? चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। ये आ ही जा रहा है यार बार बार। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए डिलीट हो गया वो, अच्छी बात है। चलो ये रहा, कोई बात नहीं, अब आएगा नहीं वो। ठीक है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन दूसरा एक और ले लेते हैं भैया। क्वेश्चन आकृति में चित्र दिया हुआ है, बनाऊंगा, चिंता मत करो। कोण पी बी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है।
अब ये पीबीडी कहाँ है सोच रहे होगे, है ना, चित्र बनेगा तो समझ में आ जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर कितना है भैया 50 अंश, तथा कोण पी क्यू बी बराबर कितना है 75 अंश है। ठीक, चलो भैया चित्र बना लेते हैं। ये रहा भैया आपका, ठीक है, चित्र स्पष्ट कर देता हूं मैं, ये वृत्त बना लिया हूं मैं। अब चित्र भी बना देता हूं कि कौन कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है बोल के। ठीक है, चलिए सारी चीज स्पष्ट करते हैं। ये केंद्र है ओ भैया, ठीक, ये यहां से ऐसे आया है और ये ऐसे यहां से गया है और इसको मिला दिया गया है। ठीक, ये सब चित्र में दिया गया है भैया, अपने मन से कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ये पी है और इधर भैया ये इधर से ऐसे आया है और इसको मिला दिया है और इसी का नाम बी है और इसका नाम ए है। अब स्पष्ट हो गया भैया। ठीक, और यहां पर बोला गया है, अच्छा ये पी बी डी नहीं है, पी बी ओ है ना, याद रखो, डी नहीं है, पी बी ओ है। और ये जो काटा है ना यहाँ पर, इसका नाम है क्यू। ये आपको दिया है 75 अंश और ये वाला को दिया है आपको 50 अंश। ठीक, समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए भैया इसी को कड़ी को बढ़ाते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब इस चित्र को ध्यान में रखना है और समझ में सॉल्यूशन निकालना है। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए कैसे निकालोगे और क्या निकालोगे, पहले पीबीओ कहाँ है भैया, पीबीओ, पीबीओ ये वाला चाहिए, ये वाला। देख लो गजब का क्वेश्चन लगा है भाई, एक एक चित्र बनाऊंगा पूरा स्पष्ट हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से बस देखने की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, इसी को बड़ा बना ले क्या, चलो अलग से बनाएंगे, या दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आना चाहिए भैया हमको। ठीक है, चलिए ये आपका ओ है, मेरी बात को समझते जाना। ये ओ से ए और ये बी, माने ए भी एक चाप हो गया भैया, और ये कितने का कोण बना रहा है 50 का। ठीक, अब ये शेष परिधि हो गई, देख लो ये शेष परिधि है, तो इसके कहीं भी अगर ये चाप कोण बनाएगा ना तो इसका आधा होगा। तो देखो एक लाइन इधर गई है और एक यहाँ आई है, तो ये जो कोण है ना भैया इसी ए बी से ही बन रहा है और शेष परिधि पर बन रहा है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25, है ना। नियम आप लिखोगे, है ना, नियम लिखोगे ना, प्रमेय लिखोगे, प्रमेय क्या लिखोगे, जो अभी वही बताया मैंने। ठीक है, केंद्र वाला, केंद्र पर अंतरित कोण वाला। ठीक, ठीक कि पूरा लिख दें, समझ में आ गया होगा कौन सा प्रमेय लगाओगे बोल के, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसी प्रमेय का लिख देना, आप लोग अच्छे से लिख लेना। यहाँ पर देख लो ए ओ बी बराबर होगा, दुगना होगा, किसके दुगना होगा, ए पी बी के। बात समझ में आ गया, और ए ओ बी का मान तो दे दिया भैया 50, दुगना ए पी बी के, भैया दोनों तरफ भागित कर लो, तो कोण ए पी बी बराबर आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हमको देखना है त्रिभुज पी बी क्यू में, किसमें भैया, पी बी और किसमें, क्यू में। बात समझ में आ गया। तो चलिए यहां पर उसको थोड़ा जूम करके बना देता हूं, बड़ा करके। ये मेरा P था, ये B था, ये Q था, ये Q 75 अंश, ये P और ये B। अभी अभी इसका मान कितना निकाले हो भैया 25, है ना। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग
कितना होता है 180 अंश होता है, नियम कहता है भैया। इसलिए भैया ये वाला कोण क्यू पी बी प्लस कोण पी क्यू बी प्लस कोण पी बी क्यू, ठीक, पी बी क्यू बराबर हो गए 180 अंश के। भैया ये देखो ये कितना दिया हुआ है आपको, पी पर 25 निकाल लिए हो यहां से। जो ए पी बी है भैया वही मेरा क्यू पी बी भी है, ठीक। ए पी बी बोलो या क्यू पी बी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, प्लस पी क्यू बी देख लो, पी क्यू बी ये तो 75 दिया हुआ है पहले से मेरे को, दिया है ना, लिख लोगे भैया, प्लस ये जो पी बी क्यू है ना, पी बी क्यू है, और क्यू को ऐसे आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया पी बी और ओ भी लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। भैया ये 25 और 75 कितना हो गया मेरा 100, प्लस करो भैया पी बी ओ के जो कि कितने के बराबर 180, तो कोण पी बी ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, और ये आ जाएगा भैया 80 अंश। तो कोण पी बी ओ बराबर मुझे मिल गया 80 अंश। बात समझ में आ गई भैया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको डिलीट कर रहा हूं, यार डिलीट हो जा रहा है लेकिन फिर वापस आ जा रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, ये रहा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन, और क्या क्या क्वेश्चन लगा हुआ है भैया देख लो जरा। होने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, पर मेन मेन जो चीज है भैया, है ना, जो चीजें मेन मेन है उसको, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया। इस बार पहले चित्र ही बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चित्र ही बना लेते हैं, उतना से आप लोग दिमाग भी लगाते रहोगे। चलो ये रहा चित्र भैया, ठीक है। यहाँ पर एक दे दिया है, ध्यान से देखते जाओ। ये भैया क्वेश्चन यहाँ से ऐसा दिया है, ये ओ केंद्र है इसका। अब केंद्र तो समझ में आ ही गया होगा ना। चलो ये पी है, ये क्यू है, ये भैया इधर आर है, और ये आर से ऐसा मिलाता हुआ यहाँ पर आपका एस है, और इसको यहां से मिला दिया गया है, और ये दे दिया गया है, इतने को बोला 130 अंश, और यहां पर इसको ऐसे मिलाया, और इसको बोला भैया एक्स, ठीक। तो यहां पर आपको प्रश्न दिया है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का क्या निकालना भैया, मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, देखो भैया आपको मैं बता देता हूं, ये यहाँ पर एक लकीर है, समझो ये P है, ये O है, और ये Q है, और ये इधर से गया है R। चित्र को देखो ना आप, यहाँ पर ये 130 अंश है, तो भैया POQ एक रेखा है, ठीक है। अतः रेखा पर पूरा कितने अंश का कोण बनता है, 180। अतः हम बोल सकते हैं कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना, 180 अंश। क्या कारण दोगे यहाँ पर, रैखिक युग्म अभिगृहत, ये भी नवी का ही है कि अगर एक लाइन में कितने अंश का कोण बनता है, टोटल 180, ये सब नवी की घटना है। क्लियर है? चलो भैया इसको दे दिया गया हमको, ये दिया गया भैया देख लो, ये कितना दे दिया गया, 130 प्लस एंगल कोण ROQ बराबर 180। अब डायरेक्ट लिख दे, ये इधर जाके पक्षांतर होके माइनस होके, तो ROQ बराबर 180 माइनस 130 जो कि आ गया 50।
अब काम यही खत्म नहीं होता है भाई मेरे, काम तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, काम अभी कैसे शुरू हुआ है जगह देखो। चलो, अब ये फिर एक वृत्त ले आए। चलिए यहां पर ले आता हूं मैं वृत्त को। बात समझ में आ गया। अब देख लो भैया, यहाँ पर ये ओ केंद्र है, ये आर को देखो और ये क्यू को देखो। आर और क्यू एक चाप है भैया, और वो चाप केंद्र पर कितने का कोण बना चुका? 50 अंश बनाया कि नहीं बनाया? और वही चाप वृत्त के शेष भाग में देख लो, ये वृत्त का शेष भाग है, वही चाप है ना, वृत्त के शेष भाग में कितने कोण बना रहा है भैया? एक्स का। समझ में आ गया? नियम वही लिखना है, नियम बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, नियम जो प्रमेय आपको समझा दिया वही लिखना है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बस प्रमेय करके, आप समझ जाना ना। वृत्त के केंद्र पर अंतरित वाला जो प्रमेय अभी पढ़ाया हूं वही, ठीक है। उसी प्रमेय के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं भैया, केंद्र पर जो बना कोण है आर क्यू, केंद्र पर कितना बना रहा है? आर ओ क्यू, वो दुगना होगा, किसके दुगना होगा भैया? कोण आर एस क्यू के। ठीक, तो आर ओ क्यू का जो मान आया भैया वो 50 अंश आ चुका है। 2 गुणित कोण आर एस क्यू, दोनों तरफ 2 का भागित कर लो, बटा कर लो, डिवाइड कर लो भैया, जो करना है कर लो, और ये आ जाएगा 25। तो हमारा आर एस क्यू बराबर आएगा 25, और वही आर एस क्यू को हमने क्या माना है भैया? एक्स माना है। तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा भैया? 25। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, एक आध और क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लें एक क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर ही देते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये देखो फिर आ गए। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए अंतिम क्वेश्चन है, बाकी इसी तरह से बनेंगे भैया, नियम यही है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं चित्र पहले बना देता हूं, ठीक है। चित्र आपको पहले बना के दिखा देता हूं, ताकि आप लोग इसको देख के सोचते रहो, है ना। बनाना तो मुझे है ही। चलिए इसमें ज्यादातर चित्र ही रहेंगे आपके, ठीक है। ये देखो भैया, ये आपका इधर से गया है, ये एक लाइन, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक। बात समझ में आ गई? इसका नाम दिया है डी और इसका नाम दिया है बी, ठीक है। ए से सी ऐसा जा रहा है भैया, केंद्र से नहीं जा रहा है ना, याद रख लो। ये मेरा सी है और ये ए है, और यहां पर इसको ऐसे मिलाया है और इसको ऐसे मिला दिया है, इसको ऐसे मिलाया है। इसके बारे में बोला है भैया 45 अंश, ठीक। और इसके बारे में क्या बोला है भैया? ये हमारा 60 अंश है, ये प्रश्न में दे दिया गया है। ये आपको पूरा का पूरा निकालना है भैया, पूरा, ये पूरा निकालना है भैया, ठीक। तो यहां पर एक हम नियम उप प्रमेय बोल सकते हैं, एक भूल गए हैं, उसको बता देते हैं। वो उप प्रमेय क्या है जरा उसके बारे में बता देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस प्रश्न को, अब अच्छा हुआ ये प्रश्न आ चुका है, क्योंकि इसमें एक नियम आपको और भी पता चल जाएगा। देखो ध्यान सुनो, प्रमेय या उप प्रमेय याद रख लो ना, एक उप प्रमेय पहले जान लो, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मेरे पास कोई वृत्त है, ठीक है।
मान लेते हैं मेरे पास कोई क्या है जी, वृत्त है। ठीक है, ठीक, ये वृत्त का केंद्र है समझ लो। ए भी उसका चाप है, ए भी उसका चाप है, ये चाप है समझ लो। उस चाप से मैंने वृत्त के शेष परिधि पर एक कोण बनाया जिसका नाम सी है। फिर उसी चाप से शेष परिधि पर फिर एक कोण बनाया जिसका नाम डी है। फिर एक और बना दिया जिसका नाम ई है। तो भैया सी जितना रहेगा उतना ही ई रहेगा, उतना ही डी रहेगा। ठीक है, तो इस उप प्रमेय में लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बनाया गया कोण परस्पर बराबर होता है। ठीक, ये उपप्रमेय है भैया। क्यों, देखो अब ये इसका सिद्धि पूछोगे। मान लो ये ए बी था, उदाहरण देख समझा रहा हूं ना। मान लो ये केंद्र पर 50 बनाया, वही परिधि इधर बनाएगा तो कितना बनाएगा, 25। उसी चाप से इधर बनेगा परिधि पर तो ये भी कितना बनेगा, 25। इधर बनाओगे तो भी कितना बनेगा, 25। तो सब बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल जाहिर सी बात है भैया, सब बराबर बन रहे हैं। सब क्या बन रहे हैं भैया, बराबर बन रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो वही नियम है, तो यहां पर भी यही वाला नियम प्रयोग होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां पर देख लो आप, ए बी आपका एक चाप है समझ लो। ए इस ए बी से ये 45 बन रहा है। चलो यहां पर बना देता हूं ना, अब ये प्रमेय तो खत्म हो गया। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहां से, क्वेश्चन यहीं से कर लेता हूं। ठीक है, प्रमेय समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को जरा देख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वो वृत्त का केंद्र, वो जो है वृत्त का केंद्र है, तो दी गई आकृति में, ये यहां पर एक्स लिख दिया है ना, याद रखो पूरा एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक, चलिए भैया ये मैं आपका चित्र बना दिया। ये आपका ए बी है, ये इसका चाप है भैया, और इसी चाप से इधर ये डी बना रहा है, और यहाँ पर कितना बना रहा है, 45। और उसी चाप से ये क्या बना रहा है भैया, सी बना रहा है। तो ये ऊपर वाला नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अच्छा ये सी है ना यहाँ पर। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो चलिए भैया यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। कारण, ये कारण क्या दोगे, यहाँ पर जो कारण लिखोगे ना, इसमें ये वाला कारण समाहित हो जाएगा, ये वाला, ये जो लिखा है पूरा समझ में आ गया बात। ठीक है, यहाँ पर ये कारण है। क्लियर, तो भैया ये आपको दिया 45, तो ए सी बी ये भी आपको मिल गया 45। अब देखना है भैया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी को देख लो भैया, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा एक्स मिला है, ये 45 मिल चुका है, और इसको कितना दे दिया गया भैया, 60, है ना। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है भैया। तो तीनों को मिलाओगे तो अब मैं डायरेक्ट लिखूं, ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण
ए बी सी बराबर तीनों को मिलाओगे तो कितना आएगा 180। इसका मान मिल चुका है भैया 45 प्लस इसका मान दे दिया है भैया 60 प्लस इसको क्या बोला है आपको x। भैया देख लो ये कितना आ जाएगा 105 धन x बराबर 180 और x का मान आएगा भैया 180 माइनस 105 जो कि आएगा 75। तो x का मान हमको क्या मिल गया भैया 75 मिल गया। ठीक है, तो ये जो इस पर संबंधित जो प्रश्न है भैया, ठीक है, वो इसी तरह से होते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब जो हमने अभी पढ़ा है भैया उस प्रमेय का 3 जगह यूज हो रहा है, एक तो समकोण वाले में और एक तो ये उप प्रमेय में। ठीक है, और एक होता है भैया चक्रीय चतुर्भुज में। तो भैया इस नियम को याद रखेंगे, अगले लेक्चर में अगले वीडियो में हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो भैया चक्रीय चतुर्भुज क्या है उस पर आधारित प्रश्न भी बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोग भैया चैनल में नए भैया सब्सक्राइब कर दिए रहना, लाइक शेयर कर दो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।